नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं यहां पर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की 13/7/2024 की न्यूज़ यानी कल की न्यूज़ लेकर आया हूं। प्रदेश की 186 निकायों में सरकार ने अशुद्धि पत्र 8 लाख अभ्यर्थियों को कर दिया बाहर। कोर्ट ने अशुद्धि पत्र रद्द करते हुए 93% आवेदन हो गए वैध। अब 9.20 लाख आवेदन में से चुने जाएंगे 24,797 पर। ठीक है साथियों, सरकार ने अशुद्धि पत्र लाकर 8.50 लाख अभ्यर्थियों को कर दिया बाहर। नगर पालिका भर्ती से बाहर कर दिए गए। किससे? नगर पालिका भर्ती से बाहर कर दिए गए। अब साथियों, इस सफाई कर्मचारी भर्ती की जो लेटेस्ट न्यूज़ है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की, इसकी आखिरकार लॉटरी कब निकलेगी? क्या ये भर्ती इसी तरीके से उलझती रहेगी? क्या इस भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा? क्या इस भर्ती में जो 8.50 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म रद्द क्यों किए गए? सारी जानकारी हम यहाँ पर जानेंगे। बिल्कुल डिटेल से बातें समझेंगे, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह ऑल प्रेस कर देना, ताकि ऐसी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रंट पर दिख रहा है, देखिए ये जो न्यूज़ है ये साथियों 13/7/2024 की न्यूज़ है। प्रदेश के 186 निकायों में सफाई भर्ती का मामला। सरकार ने अशुद्धि पत्र लाकर 8.50 लाख अभ्यर्थियों को कर दिया था बाहर, है ना। कोर्ट के अशुद्धि रद्द करते हुए 93% आवेदन हो गए वैध। अब 9.20 लाख अभ्यर्थी आवेदन में से चुनाए जाएंगे 24,797 पद। राज्य के 186 नगर निकाय में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती को पिछले 15 वर्ष में अनुभव प्रमाण पत्र की, यहाँ से देखना, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। पिछले 15 वर्ष में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तों को शुद्धि पत्र को हाई कोर्ट में रद्द करने से लेकर 93% आवेदन हो गए। इस भर्ती के लिए कुल 9,20,442 आवेदन में से 24,797 कर्मचारी चुने गए। सरकार के अनुभव प्रमाण पत्र के अशुद्धि पत्र 8 लाख अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। यानी सीधी सी बातें करूं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है अनुभव प्रमाण पत्र में, कई केस ऐसे पाए जिन्होंने पैसे में दे रखे हैं कि भाई 2 लाख रुपए में सफाई कर्मचारी में नौकरी लगा दे, लवाई लगा देंगे, उनका भी बाहर कर दिया गया है। उनको तो जेल ही भेज दिए गए। जिन्होंने फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया उनको बाहर कर दिया गया है। अब इसके आवेदन वैध हो गए हैं। अशुद्धि पत्र रद्द होने से अपूर्व कोर्ट ने 9 जून 2023 को आदेश के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र में केंद्र या राज्य सरकार की अर्ध सरकारी संस्था, प्लेसमेंट एजेंसी, ठेकेदारों की 1 साल का कार्य अनुभव पत्र को वैध माना जाएगा। ये सूचना लागू कर दी। इसी के अनुसार भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। 2023 में ये बातें कही गई थी, है ना, 9 जून 2023 को, लेकिन अब 24 चल रही है ना। देखिए 3 माह तक होंगे प्रैक्टिकल। राज्य में 186 निकायों में सफाई कर्मचारी भर्तियों में 24,797 रिक्त पदों पर निकायवार सीधी भर्ती होनी है। इसके लिए निकायवार दिए गए पदों की तुलना में 3 गुना यानी करीब 75,000, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि 75,000 ही पास करेंगे। अभ्यर्थियों को लॉटरी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए चयन किया जाएगा। सरकार ने इस भर्ती में प्रैक्टिकल टेस्ट अनिवार्य किया गया है, जो 3 महीने तक होगा। आप देखिए मज़ा ही मज़ा है इसमें। साथ ही वाल्मीकि हेलो समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपस्थित अनुभव, अवधि, योग्यता, कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन होगा। दस्तावेज और प्रमाण पत्र के अनुभव पत्रों में अभाव में अभ्यर्थी को हटा दिया जाएगा। यानी दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों को
कोई भी गलती पाई गई तो हटा दिया जाएगा। अब इसमें देखो मेन फ़ायदा मैं बताऊंगा, एक बार इसको बारीकी से पढ़ लेते हैं। जयपुर ग्रेटर निगम में 3670 पदों पर भर्ती, इससे अधिक है ग्रेटर नगर निगम में 3670 रिक्त पदों पर होगी। इसके अलावा बीकानेर में 1037, दक्षिण कोटा में 836, जयपुर हेरिटेज निगम में 707 रिक्त पदों पर होनी है, जबकि सबसे कम इंद्रगढ़ में 5 पदों पर होगी। प्रैक्टिकल में कराए जाएंगे नाले की सफाई और रोड स्वीपिंग, यानी प्रैक्टिकल में देखिए साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, नाले की सफाई कराई जाएगी और आपको रोड स्वीपिंग कराई जाएगी। 3 महीने तक होने वाले प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम में सफाई कार्य, रोड स्वीपिंग की सफाई आदि मौके पर ही करवाया जाएगा। इसमें उपस्थित अनुभव अवधि की योग्यता कौशलता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। अब इनको क्या वहाँ पर अधिकारी खुद रह के मौके पर करवाएंगे कि अभ्यर्थी किस तरीके से सफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो उसे वहाँ से बाहर निकाल देंगे। नहीं मांगी शैक्षणिक योग्यता, भर्ती में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी, चाहे वो अनपढ़ हो, 8वीं पास हो, 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता का कोई कॉलम नहीं रखा गया है। 15 मार्च को कोर्ट की शुद्धि पत्र को किया गया। सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थी अस्थायी श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। जो लोग निगम निकाय में काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी थी, यानी जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं जो अस्थायी काम कर रहे हैं बेचारे, उनको पहले प्राथमिकता दी जाने का यहाँ पर वादा का है। जो लोग नगर निकाय में काम कर रहे हैं उन्हें भर्ती की प्राथमिकता दी जानी थी। उन्हें सर्व मार्ग पर सार्वजनिक सीवरेज कार्य के लिए नगर निकाय के समक्ष अधिकारी व सफाई ठेकेदार के जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाना था। अभी थोड़ी वक्त पहले ये न्यूज़ थी, महीने 2-3 महीने ये न्यूज़ चली थी कि या तो नगर पालिका का या सक्षम अधिकारी का होगा। कोर्ट के शुद्धि पत्र रद्द करने से वाल्मीकि समाज का साथ टुकड़ा घात होगा और कारण ही अन्य समाज के लोग सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हो जाते हैं तो लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं करते, लेकिन सफाई का कार्य नहीं करते। सभी संगठनों में वार्ता सामूहिक निर्णय लेकर सरकार में वार्ता की जाएगी। नंद किशोर डांडोरिया संयुक्त अध्यक्ष वाल्मीकि एवं सफाई संघ। है ना, तो ये बात है कि अन्य समाज के जो लोग इसमें भर्ती हो जाते हैं तो वो सफाई का कार्य नहीं करते, वो किसी न किसी से करवाते हैं लेकिन खुद नहीं करते। तो इसके लिए भी सरकार अब जांच पड़ताल करेगी। इसके लिए भी सरकार जांच पड़ताल करेगी। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 3 महीने का रगड़ा क्या है। देखिए पहले इसके बारे में समझेंगे। आधे फॉर्म तो अनुभव को लेकर हटा दिए, है ना, आधे फॉर्म तो अनुभव प्रमाण पत्र में हटा दिए गए। अब बात आती है 9 लाखों की, जिनमें से साथियों 3 महीने तक 3 महीने होगा आपका प्रैक्टिकल। अब आप में से कोई भाई के घर में क्या परेशानी है, किसी भाई के घर में क्या परेशानी है, कोई भाई प्राइवेट धंधा कर रहा है तो उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है ना, अब वो 8,000 में क्या खाएगा 3 महीने तक। तो मतलब कि आधे लोग इसको छोड़ देंगे, 75 3 गुना लेंगे तो 75 में से यानी 10-20% तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी 60% लोग वहाँ पर 60-65% लोग रह जाएंगे। एक बात और बताऊं मैं यहाँ पर, देखिए सफाई कर्मचारी भर्ती के 24,797 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जावर सिंह खरान ने शुक्रवार को विधानसभा में आस्था किया है कि कर्मियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित निगमों के दायरे में याचिकाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परीक्षण के बाद
शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बताया गया है कि 24,797 पदों पर 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्होंने कहा है कि नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध उच्च न्यायालय याचिका दायर के कारण भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती को समय समय पर नियमों को घोषित किया गया। उन्हें सफाई भर्ती को लेकर के 2012 में बने नियम निकायों को 2 साल के अनुभव प्रमाण पत्र की योग्यता रखी गई थी 2018 तक, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को पुनः संशोधन कर 2 साल के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिया 2018 में। अतः 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया है कि 2 तो बालक हो और 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र हो। तो नियमों के परिवर्तन पर भर्ती निजी अथवा व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई, यानी सभी जो संस्था उनको मान्यता दी गई, लेकिन अनुभव ओरिजिनल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सक्षम अधिकारी को, नगर पालिका को, आपने जहाँ से भी बनवाया वो सरकार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सरकार को टैक्स देता हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप साथियों गूगल पर जाके सर्च करना, जीएसटी पोर्टल पर, वहाँ पर उसको खोलना। अंदर का एक सा बॉक्स आएगा जिसमें जीएसटी नंबर डालना आपको, और जीएसटी नंबर डालने के बाद नीचे सर्च कर देना, पूरी डिटेल उसके बायोडाटा वहाँ पर आ जाएगी। और उसमें जो अपने अनुभव में जीएसटी नंबर लगाए थे वो भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो आप एक बार मिलान कर लेना और देख लेना कि अपना अनुभव सही है गलत है। और मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और एक खास न्यूज़ हमारी यह है कि हमारा एक दूसरा चैनल है देव योजना, देव योजना दौसा, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक ऐसी लेटेस्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।